संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के छठे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं सर्वज्ञ देव द्वारा बताए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर और समझते हैं जीव और पुद्गल के मिलने से होने वाले कर्मों के आश्रव को। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में षष्ठ अध्याय के माध्यम से कर्मों के विशेष आश्रव और बंध किन भावों से होते हैं, इस बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। लगभग सभी कर्मों का वर्णन हुआ है और अभी तीर्थंकर नाम कर्म का जो वर्णन चल रहा था उसी में आगे बढ़ाते हुए जो भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के लिए कारण हैं उनको 16 कारण भावनाओं के नाम से कहा गया और उनमें से कुछ भावनाओं का वर्णन हो चुका है। आगे कहा जाता है एक भावना आती है साधु समाधि भावना। जो साधु हैं, तपस्वी हैं और वह जो अपनी ध्यान ज्ञान की साधना में निरंतर रत रहते हैं, उनके ऊपर यदि किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, कोई विघ्न आता है उस ज्ञान ध्यान की साधना में, तो उसे दूर करके उन्हें अपनी ही उस समाधि में स्थित करा देना, इसका नाम साधु समाधि भावना कहलाती है। समाधि का मतलब संलेखना नहीं है यहाँ पर। समाधि का मतलब है ध्यान की एकाग्रता, जिसके माध्यम से साधु का निर्विघ्न रूप से अपनी आत्मा में मन लगता है, निरतिचार रूप से वो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करता है और जिसके कारण से वह अपनी आत्मा का भी अभेद रत्नत्रय रूप परिणत आत्मा का ध्यान कर सके। ऐसे उस समाधि के प्रति किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर उसे उसमें धारण कर देना, इसको समाधि या समाधि का संधारण भी कहा जाता है। तो वही यहाँ पर भावना के रूप में है कि भावना करने वाला व्यक्ति तो कोई और होगा और जिसके लिए कोई विघ्न आ रहा है वो साधु कोई और होगा। तो जो व्यक्ति अपने अंदर ऐसी भावना करे, अगर किसी भी साधु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में व्यवधान देखे और उनकी किसी भी तरह से उस व्यवधान को दूर करने की कोशिश कर सके, तो जिस समय वो कर रहा होगा वही उसके लिए साधु समाधि की भावना कहलाएगी। क्योंकि जिस समय पर ऐसी परिस्थिति बनेगी तभी उस समय पर जो व्यक्ति उस विघ्न को दूर करने में तत्पर होगा उसी के लिए यह साधु समाधि नाम की भावना बनेगी। अन्यथा अन्य समयों पर इतना हो सकता है कि किसी भी साधु के लिए कभी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में विघ्न न आए, इस तरह की भावना करते रहना। और इस तरह की भावना के माध्यम से
जब भी कभी कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो तो उस प्रसंग में भी हमेशा तत्पर रहना, इस प्रकार की भावना को यहाँ साधु समाधि भावना में लिया जाता है। इसी के साथ एक और भावना आ जाती है वैयावृत्तिकरण। ये एक अलग भावना है। वैयावृत्ति करने का मतलब भी कुछ ऐसा ही है कि किसी के लिए कोई रोग आए हैं, कोई किसी के लिए किसी भी तरह का कोई मौसम का या किसी भी तरह का कोई भोजन पानी का कोई भी तरह का कोई कष्ट आया है, उस कष्ट को दूर करना और उसको दूर करके उनकी सेवा करके उन्हें बिल्कुल निश्चिंत बनाने की कोशिश करना, इसका नाम है वैयावृत्ति करना। तो साधु समाधि में और वैयावृत्ति में थोड़ा अंतर है। वह अंतर इस रूप में समझ सकते हैं कि साधु समाधि तो भावना तब होगी जब कोई कष्ट अचानक आया और हमने उसको तुरंत दूर कर दिया, तो ये तो साधु समाधि भावना में आ जाएगा। किंतु अगर किसी के लिए कोई विघ्न लंबे समय तक उपस्थित है या कोई रोग आदि हैं और उसकी हम निरंतर सेवा कर रहे हैं लंबे समय तक, तो ये कहलाएगा वैयावृत्ति करना, सेवा करना, वैयावृत्ति करके उनके कष्ट को दूर करना। आपकी वैयावृत्ति से वो कष्ट दूर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक जो वैयावृत्ति की जा रही है वो वैयावृत्ति करण ये भावना में आएगा। और ये साधु समाधि जो है, जिस समय पर कोई विघ्न आया उसी समय पर उसको दूर कर दिया, उसी समय के लिए हुआ, ये साधु समाधि भावना हो गई, है ना। ऐसा इसमें अंतर जाना जा सकता है। जैसे मान लो विष्णु कुमार मुनि ने, है ना, उपसर्ग दूर किया, तो क्या किया, उन्होंने वैयावृत्ति नहीं की। जो साधुओं के लिए समाधि माने उनके चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए थी, उसमें कोई व्यवधान आया देख करके उपसर्ग के समय पर उसे दूर करना, ये हो गया साधु समाधि भावना। फिर बाद में जो उनके लिए कष्ट हो गया, कोई कहीं जख्म हो गया, कहीं कोई पीड़ा हो गई, उसको लंबे समय तक दूर करने के लिए जो सेवा करना, वो कहलाएगी वैयावृत्ति भावना। ऐसा समझा जा सकता है। जिसमें हमें अधिक समय लगे वो होती है वैयावृत्ति, और जो तुरंत उसी समय पर दूर कर दी जाए व्याधि को या किसी भी तरह की विघ्न को, तो वो कहलाता है साधु समाधि। ऐसा अंतर जाना जा सकता है। दोनों के बीच में एक अंतर ये सूक्ष्म रूप से ऐसा समझ में आता है। तो आचार्य कहते हैं कि वैयावृत्ति के माध्यम से भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, जैसा कि श्री कृष्ण के बारे में सुना जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि एक साधु महाराज के लिए किसी भी तरह की उनको व्याधि देख करके उन्हें बताए बिना ही, और उन्होंने जो है किसी वैद्य से उस रोग के बारे में जान लिया और उस रोग की औषधि भी वैद्य से जान ली, और उनको बिना बताए हुए ही और बिना पता पड़े हुए ही उन्होंने वह औषधि उनके लिए किसी ना किसी तरीके से प्रदान कर दी। तो उस औषधि के सेवन से उनका जो रोग दूर हुआ, उसी के कारण से उनके लिए तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ। तो यह जो श्री कृष्ण के विषय में बताया जाता है वो वैयावृत्ति है, जो लंबे समय तक सेवा करने पर, औषधि आदि प्रदान करने पर जो हमारे लिए वैयावृत्ति के माध्यम से विघ्न को दूर करना होता है, ये वाली वैयावृत्ति करण नाम की भावना कहलाती है। तो ये दोनों ही भावनाएं साधु के ऊपर आए हुए विघ्न से ही रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर जो है वो इस तरह से समझ लेना चाहिए। अब इसके बाद में एक प्रकरण प्रारंभ होता है भक्ति का। किसका? भक्ति। भक्ति वस्तुतः कहलाती है गुणों में अनुराग रखना। इसका नाम क्या है? भक्ति कहलाती है। और वो भी बहुत विशुद्धि के साथ, यानी बड़े प्रसन्न मन से, भाव विशुद्धि से
जो दूसरों के गुणों में हमारा स्नेह होता है, अनुराग होता है, उसको वस्तुतः भक्ति कहा जाता है। तो वो भक्ति भी जो है हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। भक्ति करने से भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। मतलब भक्ति भी आपके लिए मुक्ति का कारण है। तो देखो यहीं से सिद्ध होता है कि भक्ति भी मुक्ति का कारण है। भक्ति करने से केवल राग होता है, राग से तो कर्म का बंध होता है, कर्म के बंध से संसार होता है, ऐसा जो लोग एकांततः बोलते हैं वो सही नहीं बोलते। ये इन सूत्रों से ही स्पष्ट होता है। तो भक्ति जो है मुक्ति का कारण है, क्योंकि भक्ति करने से जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया तो वो तो नियम से 3 भवों में मुक्त हो ही जाता है। तो ऐसी ये भक्ति भी अकेले तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण बन जाती है। आप कहते हैं कैसे हमारा संसार से उद्धार हो, कैसे हम जो है मुक्ति प्राप्त करें, हम बड़ी तपस्या नहीं कर पाते हैं, कोई बड़े व्रत नहीं ले पाते हैं। कोई बात नहीं, इतने सरल सरल तरीके दिए हुए हैं, कोई सा भी 16 में से एक तरीका ढूंढ लो। एनी वन मेथड जो आपके लिए इजी हो और जिसे आप अच्छे ढंग से कर सकें। तो इसमें तो करने में कुछ नहीं लगता है ना इसके लिए बहुत धन की ज़रूरत है, ना कोई बहुत है ना बोली बोलने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। भक्ति करने के लिए बस अपने अंदर गुणों के प्रति अनुराग होना और अपनी भाव विशुद्धि के साथ में उस कार्य में लगना, इसका नाम कहलाता है भक्ति। तो ऐसी भक्ति किन किन की करने से हमें यह प्राप्त होता है? तो आचार्य कहते हैं कि एक तो अरहत भक्ति, अरहत यानी केवली भगवान, अरिहंत भगवान, इनकी भक्ति से भी हमें तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। विशेष भक्ति उनके गुणों के अनुराग के साथ में जो गुणों का व्याख्यान किया जाता है और बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियाँ स्वयं भी की जाती हैं और पूर्व आचार्यों ने दूसरों के लिए भी करने के लिए वह स्तुतियों की रचना की है, वह भी भगवान की भक्ति में विशेष अनुराग के माध्यम से की है। एक कोई प्रश्न कर रहे थे कि आचार्य समंतभद्र महाराज को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, अगर बंध हुआ तो किससे हुआ, क्यों हुआ? तो उनका सबसे बड़ा अरहत भक्ति का भाव है और एक इसी में आती है प्रवचन भक्ति। ये 2 भक्तियाँ उनके अंदर विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। उनके ग्रंथों के माध्यम से समझ में आता है कि उन्होंने जो भी ग्रंथों की रचना की वो अलग से कम लिखे ग्रंथ, उन्होंने सभी ग्रंथ भक्ति रूप में लिखे, भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य बनाया और फिर उसी में मत मतांतरों का खंडन करने के लिए उन्होंने उसमें हेतु तर्क आदि का सहारा लिया और अपनी स्यादवाद जो पद्धति है उसको भी भगवान के गुणों में समावेश करके उसका व्याख्यान किया। तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने ये भक्ति में बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाई है और उनके जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं सभी भक्ति परक ग्रंथ उपलब्ध हैं, एक ग्रंथ छोड़ करके जिसे हम रत्न करंडक श्रावकाचार कह सकते हैं। बाकी का आप्त मीमांसा है, युक्ति अनुशासन है ना, स्वयंभू स्तोत्र है, ये सभी ग्रंथ, एक स्तुति विद्या है, सभी भगवान की भक्ति परक ग्रंथ हैं और बहुत अच्छी अच्छी भक्तियाँ हैं। इसी के कारण से उन्हें इस तरह से कहा जाता है कि उन्होंने भगवान की भक्ति से, प्रवचन के प्रति भक्ति से उन्होंने इस तरह के शुभ कर्म का बंध किया है। तो ये भक्ति कभी भी निरर्थक नहीं होती, ये बड़ा सीधा सरल उपाय है। भक्ति से भी मुक्ति बहुत से महापुरुषों को प्राप्त हुई है, ये आप पुराणों से अच्छी ढंग से समझ सकते हो। इसलिए भक्ति को अच्छे ढंग से करना, भाव शुद्धि पूर्वक करना, अपनी मन वचन काय की निश्चलता के साथ करना, ये भक्ति हमारे लिए बहुत गुणकारी है। पंचम काल हो, है ना, है ही है ना, हीन सेनन है वो भी है ही है, बुद्धि कम है वो भी है और इन सब के होते हुए भी एक चीज़ तो हम अच्छे ढंग से कर ही सकते हैं, तो वो क्या है? श्रुत भक्ति, जिन भक्ति, गुरु भक्ति। भक्ति करने में हमारा क्या बिगड़ता है? तो भक्ति भी हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति जैसे शुभ कर्म का बंध करती है। इसलिए आचार्य कहते हैं अरिहंत भगवान की भक्ति करो, अरिहंत भगवान में मन लगाओ। अरिहंत नमोकारम भावेण जोदु कुड़दि शुद्धमयी सो सब दुख मोक्षम पावई अचरेण कालेण।
एक गाथा आती है, प्राचीन गाथा है कि जो अरिहंत भगवान का नमस्कार ही केवल भाव से शुद्ध बुद्धि के साथ में करता है, वो सभी दुखों से मुक्ति को प्राप्त करके बहुत शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। तो यह आचार्यों ने मतलब गाथा में भी इस तरीके से साधुओं के लिए भी लिख रखा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना आता है तो भगवान की भक्ति तो कर ही सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा उपक्रम है और इसे सभी को अपनाना चाहिए। इसलिए भक्ति का मार्ग भी जैन दर्शन में है, इसको हमें अन्यथा रूप में नहीं लेना चाहिए। और इससे किसी भी तरीके की अनर्गल चर्चाएं करना भी एक तरह से सिद्धांत विरुद्ध है कि भक्ति से राग होता है, राग से तो कर्म का बंध होता है, राग तो राग ही है, चाहे वो भगवान से हो चाहे वो पति से हो, राग तो राग ही है। इस तरह से जो लोग ज्ञान देते हैं और बांटते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना, सूत्रों के विरुद्ध चल रहे हैं और इस तरह से वो जिन शासन की एक तरह से अवहेलना कर रहे हैं या अनादर कर रहे हैं। ये इन सूत्रों से हमें स्पष्ट होता है। इसलिए हमें इन सूत्रों पर ध्यान रखते हुए सिद्धांततः जो चीज़ें हैं उन्हीं को समझना चाहिए। तो अरिहंत भगवान की भक्ति करने को कहा। दूसरा कहा आचार्य भक्ति। कौन सी भक्ति? हाँ, जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं उनके गुणों में अनुराग रखते हुए उनके प्रति भक्ति रखना भी हमारे लिए मुक्ति का कारण है ना। आचार्य होते हैं ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार। ऐसे इन 5 आचारों का पालन करते हैं, स्वयं भी करते हैं, अपने शिष्यों को भी कराते हैं और हर तरीके से समाज के लिए, धर्म के लिए, वृद्धि के लिए हमेशा सोचते हैं और उनके माध्यम से जो धर्म की प्रभावना होती है वो उनके अपने बहुत बड़े ज्ञान और उनकी अपनी तपस्या के माध्यम से होती है। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी के प्रति अपने अनुराग को बनाए रखना, उनसे उनके प्रति हमेशा गुणों में उनके प्रति स्नेह भाव रखना, यह भी आचार्य भक्ति में आता है। अथवा जो शिष्य वगैरह होते हैं वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो गुरु की भक्ति करते हैं वो भी आचार्य भक्ति में आती है। तो प्रत्यक्ष में उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाना ये भी भक्ति में आता है। कोई भी तरह से वो गमन आदि कर रहे हैं तो उस गमन में भी उनके पीछे पीछे चलना, उनकी विनय के साथ में रहना, उनकी बात को मानना, उनको बहुमान देना, उनका आदर करना, उनकी बात का ही समर्थन करना, ये अपने आप में आचार्यों की भक्ति कहलाती है। तो इस तरह से जो ये भक्ति की जाती है, ये सभी भक्ति हमारी कर्म निर्जरा के लिए भी कारण होती है और पुण्य बंध के लिए भी कारण होती है। फिर इसके बाद में लिखा है बहुश्रुत भक्ति। किसकी? हाँ, बहुश्रुत माने जिनके पास में बहुत श्रुत ज्ञान है उनकी भक्ति करने को भी यहाँ पर तीर्थंकर नाम कर्म के शुभ बंध का कारण कहा है। जिनके पास में सिद्धांत का, अध्यात्म का, करणानियोग का जो कठिन भी विषय होते हैं, जिसका भी उन्हें जिनको ज्ञान रहता है, षटखंडागम आदि सूत्र हैं, उनकी व्याख्याएं पढ़ना पढ़ाना जिनके लिए संभव हो, सरल हो और जिनकी स्मृति में ये सब चीज़ें रह जाती हों, वो बहुश्रुत कहलाते हैं। उस बहुश्रुत की जो साधु हैं उनकी भक्ति करने से भी इस तरह से शुभ कर्म का बंध होता है। हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम बढ़ेगा और हमें भी उसी तरह के ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो तभी होगी जब हम इस तरह की भक्ति में अपने आप को लीन रखेंगे। फटे अध्याय जैसे जटिल विषय को सुनकर मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों से असंख्यात कर्मों का आश्रव होता है। उसे अच्छे से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जैन साइकोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में स्पष्ट नहीं है तो बिना किसी विलंब के आप अपनी शंकाओं को मुनिश्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आश्रव के कारणों को समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। अपनी शंकाएं भेजें go.arham.yoga/ttv शंका पर या QR कोड को स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने
तीर्थंकर नामकरण के बंध का कारण 16 कारण भावनाओं में साधु समाधि भावना को समझा। यहाँ समाधि का मतलब संलेखना नहीं है, ध्यान की एकाग्रता है, जिससे साधु निरतिचार रूप से रत्नत्रय का पालन करते हुए अपनी अभेद रत्नत्रय रूप परिणत आत्मा का ध्यान करते हैं। निरंतर ज्ञान ध्यान की साधना में रत साधु तपस्वी पर आई आपत्ति को दूर करके उन्हें समाधि में स्थित करा देना ही साधु समाधि भावना या समाधि का संधारण है। यहाँ वो साधु जिसके लिए विघ्न आ रहा है और उसे दूर करने की भावना करने वाले अलग अलग होते हैं। हमें किसी भी साधु को कभी भी रत्नत्रय पालन में विघ्न न आए ऐसी भावना करते रहना चाहिए। वैयावृत्तकरण भावना में साधु को रोग, मौसम, भोजन आदि से होने वाले कष्ट को सेवा करके दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने मुनिराज को बिना बताए उनके रोग को वैद्य की औषधि के माध्यम से दूर किया था, जिससे उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। जहाँ साधु समाधि में अचानक आए कष्ट को तुरंत दूर करते हैं, जैसे विष्णु कुमार मुनि ने उपसर्ग दूर करा, वहीं वैयावृत्ति में रोग आदि में लंबे समय के विघ्न में निरंतर सेवा करते हैं। हमने जाना कि जैन दर्शन में भक्ति का मार्ग भी है। प्रसन्न मन, विशुद्ध भावों से दूसरों के गुणों में स्नेह, अनुराग ही वस्तुतः भक्ति है। यह मुक्ति का कारण है। शुद्ध भाव पूर्वक मन वचन काय की निश्चलता से की गई भक्ति बहुत गुणकारी होती है और कभी निरर्थक नहीं होती। पंचम काल में हीन सहनन कम बुद्धि होने पर भी हम श्रुत भक्ति, जिन भक्ति, गुरु भक्ति कर सकते हैं। आचार्यों के अनुसार केवल शुद्ध बुद्धि और भाव से अरिहंत भगवान को नमस्कार करने से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है और शीघ्र ही मुक्ति भी मिल जाती है। ये सूत्र स्पष्टतः उन एकांतिक लोगों का खंडन करते हैं जो मानते हैं कि भक्ति से राग होता है, राग से कर्म बंध और कर्म बंध से संसार। इस प्रकार आगम विरुद्ध चर्चा करने से जिन शासन की अवहेलना होती है। अरहत भक्ति भावना में अरहत यानी केवली भगवान, अरिहंत भगवान की स्वयं या पूर्वाचार्यों रचित स्तुतियों द्वारा विशेष अनुराग से भक्ति होती है। उनके गुणों का व्याख्यान होता है। मुनिश्री ने समझाया कि अगर आचार्य समंत्रबद्ध महाराज को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ तो वह भगवान और प्रवचन के प्रति भक्ति से हुआ। उन्होंने भगवान की भक्ति के उद्देश्य से ग्रंथों की रचना की और उसी में हेतु तर्क का सहारा लेकर मत मतांतरों का खंडन किया। स्याद्वाद पद्धति से भगवान के गुणों का व्याख्यान किया। रत्नाकरण श्रावकाचार को छोड़कर आप्तमीमांसा, युक्तानुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, स्तुति विद्या आदि भक्ति परख ग्रंथ और बहुत अच्छी अच्छी भक्तियां हैं। आचार्य परमेष्ठी के गुणों में अनुराग रखते हुए उनके प्रति भक्ति स्नेह भाव रखना आचार्य भक्ति भावना है। आचार्य पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार का पालन करते हैं और शिष्यों को कराते हैं। वे हर तरीके से समाज धर्म की वृद्धि के लिए सोचते हैं। इसमें शिष्य द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से की गई गुरु भक्ति भी आती है। प्रत्यक्ष गुरु भक्ति में उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाना, गमन में उनके पीछे पीछे चलना, विनय करना, बहुमान देना आदि आते हैं। जिन साधु को सिद्धांत, अध्यात्म, कर्णानुयोग जैसे कठिन विषय का ज्ञान हो, जो षटखंडागम आदि सूत्रों को पढ़े, पढ़ाएं, व्याख्यायित कर पाए, स्मरण कर पाए, उन्हें बहुश्रुत कहते हैं और उनकी भक्ति को बहुश्रुत भक्ति। इससे हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम बढ़ता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी
जड़मण हारी गड़हर हारी, जन्म जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौखमणन्तं धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, किसी के लिए लंबे समय तक आए किसी भी तरह के कष्ट या रोग को दूर करने की कोशिश करने का क्या नाम है? साधु समाधि, वैयावृत्तकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति। अध्याय 6 की कक्षा 27 के आज के सवाल का सही उत्तर है निरंतर। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।